दशहरे पर अपने विशेष संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उकसावे वाले नेताओं से सावधान रहने के लिए कहा। भागवत के सालाना संबोधन में 2024 की चुनावी लाइन लेंथ भी साफ दिखी। अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट? उकसावे में भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना। ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बाहरी लोग थे क्या करने वाले? तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें वो दूंगा। ये सौदा कितने दिन चलेगा? चुनाव पर बोले, मणिपुर पर बोले, कट्टरपंथ पर भी बोले। विजयदशमी के मौके पर आरएसएस के स्थापना दिवस पर मोहन भागवत ने 24 के चुनाव की लाइन लेंथ सेट कर दी। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का। उकसावे में भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया। अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट, उसको देना। हालांकि मोहन भागवत ने सीधे ये नहीं कहा कि किसको वोट देना है। उन्होंने न बीजेपी का नाम लिया न पीएम मोदी का, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने कहा कि देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था में देश 5वें नंबर पर आ गया है। दुनिया में भारत का गौरव बढ़ रहा है। G20 में भारत की मेजबानी की चर्चा है। नेतृत्व की वजह से दुनिया में भारत की अलग छवि बनी। तो भागवत ने पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने अंदाज में मोदी सरकार को दाद दी और आगाह किया कि कुछ लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो। समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते और अप्रत्याशित उपद्रव खड़े हो जाते। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों को देश के मसलों पर यह भागवत ज्ञान रास नहीं आया। कांग्रेस बोली कि आरएसएस को खुद अपने भीतर झांकना चाहिए। जात पात धर्म के नाम पे जहर फैलाने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही हैं। तो वो अपने आप को सुधार लें तो मैं समझती हूँ हिंदुस्तान जो अखंड है अखंड ही रहेगा, और साथ में जो अनेकता में एकता हमारी ताकत है उसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। कि तोड़ने का प्रयास पूरा हम इतिहास इस बात का गवाह है कि बीजेपी और आरएसएस ही उसको तोड़ने का प्रयास करती आई है। अगर मोहनराव भागवत जी इंडिया की बात कर रहे हैं तो उनकी बात राष्ट्रहित की नहीं। मोहन भागवत ने मणिपुर की हिंसा पर जो कहा उसके जरिए विपक्ष ने मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए। ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बाहरी लोग थे क्या करने वाले? मजबूत सरकार है और तत्पर भी है। ये हिंसा भड़काने वाले लोग कौन थे? ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। आज अगर उसमें सीमा पार करके कोई अंदर घुसकर आतंकवादी और बाहरी शक्तियां देश के अंदर दंगे करा रही हैं, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, तो फिर ये मोदी सरकार तो असफल हो गई। वो बाहरी हस्तक्षेप नहीं रोक पाई। पर आज मोहन भागवत जी ने साफ कर दिया कि इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि सीमाओं की रक्षा करना उसी का कर्तव्य है। वो अपने कर्तव्य पूरी तरह असफल रही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।